नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। क्या है म्यूचुअल फंड, इसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जब एफडी है, पीपीएफ है, तो म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए क्या फायदा है, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से कैसे सिलेक्ट करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है और क्या आप कैश को यूज कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इसके अलावा क्या खर्चा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करें, इन सब पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों है म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही। इसके अलावा एक और चीज सही है आपके लिए और वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इट विल वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बॉक्स पर क्लिक कीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे बनाने के लिए। कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग सकता है, but you know what is interesting? Making money. So I'll try and make it as interesting as possible for you guys. So we'll start with the basics. What is mutual fund? क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का फंड या इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें इन्वेस्टर्स यानी कि आप लोग अपने पैसे पूल इन करके डालते हैं और उस फंड का मैनेजर उस पूरे फंड को किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करता है। अब जब इस फंड में प्रॉफिट होता है तो सब इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसी प्रोपोर्शन में जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये प्रॉफिट होता कैसे है? पैसों पे इंटरेस्ट से, एसेट का प्राइस इंक्रीज होने से, कंपनी से डिविडेंड मिलने से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स लाइक आपको कहीं घूमने जाना है, आपने डेस्टिनेशन तो डिसाइड कर ली है लेकिन वहां पर पहुंचा कैसे जाए, रास्ते में क्या किया जाए, आप इन सब की टेंशन नहीं लेना चाहते, तो आप एक अच्छा सा ट्रैवल एजेंट ढूंढते हैं और उसे अपने पैसे पकड़ाते हैं। उसके बाद कहते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दे। ऐसे ही है म्यूचुअल फंड्स। आपने जब अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप अपने पैसे देते हैं फंड मैनेजर को। उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब उसकी टेंशन है। आपको मतलब है सिर्फ रिटर्न से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? मैं एफडी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ये सेफर ऑप्शंस भी है, रिस्क भी कम है, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? देन उनमें रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? पैसे बनाने के लिए, और इसके लिए जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन को बीट करना, यानी कि जितनी भी महंगाई या इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा हमारे पैसे बढ़े। लेट्स अज्यूम इन्फ्लेशन है 5%, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 5% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आवर मनी विल ग्रो। तो बैंक एफडी आपको ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन जितनी ही रिटर्न देती है, यानी कि महंगाई अगर 5% है तो बैंक्स आपको 5 से 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। ऊपर से इस इंटरेस्ट पर टैक्स अलग से लगेगा। तो सोचने वाली बात यह है दैट इज योर मनी रियली ग्रोइंग इन बैंक एफडी? वहीं स्टॉक मार्केट ने ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन को एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। निफ्टी ने पिछले 15 साल में 12.83% पर एनम रिटर्न दी है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न देते हैं। एंड देयर आर अ फ्यू टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स टू, जिन्हें ELSS कहते हैं, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। वैसे तो पीपीएफ भी टैक्स फ्री है और एफडी से थोड़ी ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल है, वही ELSS का लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है। एफडी में आपका पैसा लॉक्ड इन रहता है और अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी लगती है। वहीं मोस्ट म्यूचुअल फंड्स को आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। हाँ, एफडी और पीपीएफ काफी हद तक रिस्क फ्री है, पर कई तरह के लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड्स की खास बात यह भी है कि आप 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सारा अमाउंट एक साथ डालने की जरूरत भी नहीं। आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी टाइम इंटरवल चूज कर सकते हैं, वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। SIP के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा SIP पर वीडियो देख सकते हैं। ऊपर ही जो आई बटन है इस पर क्लिक कीजिए और जानिए कि कैसे 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने से आप 1.25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं ओवर टाइम। SIP के जरिए आपको मार्केट के राइट टाइमिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप लमसम अमाउंट डालना चाहते हैं या फिर SIP के थ्रू, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड करें? इतने सारे म्यूचुअल फंड्स देखकर तो कोई भी चक्कर खा जाएगा। आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आपका गोल क्या है? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म? आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर कम रिस्क? म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जाता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ और मेन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। एसेट क्लास के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप एक स्पोर्ट्स कार से कंपेयर कर सकते हैं। तेज स्पीड से भागती है, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचा देती है, लेकिन एक्सीडेंट का चांस भी हाई है।
यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। डेट म्यूचुअल फंड्स को आप एक बस से कंपेयर कर सकते हैं, धीरे धीरे चलती है लेकिन एक्सीडेंट का चांस कम है, यानी कि लो रिस्क और लो रिवॉर्ड। वहीं हाइब्रिड फंड्स को आप एक बेसिक एंट्री लेवल कार से कंपेयर कर सकते हैं, मॉडरेट स्पीड पर चलती है और एक्सीडेंट का चांस भी मॉडरेट है, यानी कि बैलेंस्ड रिस्क और बैलेंस्ड रिवॉर्ड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स में होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स को ट्रैक करने का, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। इस म्यूचुअल फंड्स का प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है कि इसके इन्वेस्टेड शेयर्स स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इक्विटी फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, लार्ज कैप यानी कि टॉप 150 कंपनी के शेयर्स, मिड कैप यानी कि मीडियम कंपनीज, स्मॉल कैप यानी कि सबसे छोटी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, इंडेक्स फंड्स एक्सेट्रा। इक्विटी फंड्स में एक खास है इंडेक्स फंड, जो इंडेक्स की रिटर्न्स को मिरर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनएसई के टॉप 50 शेयर्स को मिलाकर निफ्टी बना है। अब अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तमाम 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, तो क्या करें? तो इसके लिए है निफ्टी 20। निफ्टी 20 को आप एक तरह से निफ्टी का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। इसमें आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, यानी ये ऑलमोस्ट सेम रिटर्न देता है जैसे कि निफ्टी। जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, निफ्टी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 12.83% पर एनम ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। इसके लिए आपको किसी फंड मैनेजर की भी जरूरत नहीं, तो इसकी एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट। आप इसे सीधे अपने अकाउंट में बाय कर सकते हैं। डेट फंड्स मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी खास बात यह है कि इसके अंदर मैच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। इसमें रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। हालांकि रिसेंटली कुछ डेट फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डेट म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि गिल्ड फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड काइंड है हाइब्रिड या बैलेंस फंड्स। जैसे कि आप नाम से गेस कर सकते हैं, ये इक्विटी और डेट फंड्स का हाइब्रिड है, यानी कि फंड मैनेजर कुछ प्रोपोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ प्रोपोर्शन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो इसका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बैलेंस्ड है। There are different kinds of hybrid funds also, balanced funds, debt-oriented funds, equity-oriented funds, arbitrage funds, etc. एसेट क्लास के हिसाब से तो ये 3 मेन टाइप के फंड्स होते हैं। वहीं आप इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो फंड्स होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। वहीं क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ लॉन्च के टाइम पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं, और इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट भी होती है। तो आप अपने गोल और रिस्क को देखते हुए अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात कीजिए। जैसे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, जल्दी नहीं है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, थोड़े से दिनों के लिए पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप आराम से इन म्यूचुअल फंड्स की हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी देखिए। हालांकि जरूरी नहीं जो पहले रिटर्न दी है वो आगे भी रिटर्न मिलेगी, लेकिन फिर भी पास्ट रिटर्न्स देखना जरूरी है। आजकल कई तरह की म्यूचुअल फंड ऐप्स भी अवेलेबल है जिन पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इन म्यूचुअल फंड ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ईटी मनी, ग्रो, पेटीएम मनी म्यूचुअल फंड ऐप। इसके अलावा आप इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल में इन्वेस्ट करने का मन है, तो आप इंटरनेशनल फंड्स के जरिए कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन कंपनीज लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय उसकी कॉस्ट को जरूर देखें। जैसे कि मैंने आपको अपने एसआईपी वीडियो में भी बताया था कि थोड़ी सी कॉस्ट से भी काफी फर्क पड़ जाता है। 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपका फंड मेंटेन करने की कॉस्ट, उसमें बाय सेल, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की कॉस्ट। दूसरी इज एग्जिट लोड, यानी जब इन्वेस्टर्स अपना म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर टाइम से पहले एग्जिट करते हैं तब ये कॉस्ट लगती है। यूजुअली ये पीरियड 1 ईयर का होता है और उसके बाद एग्जिट लोड नहीं लगता इन मोस्ट फंड्स। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस में हर साल 50,000 रुपए तक की कैश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि द रीपेमेंट विल बी डन थ्रू अ बैंक चैनल ओनली। अब मैंने आपको इतनी सारी टिप्स और इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे कोई प्रोफेशनल फी भी चार्ज नहीं की है। In return, all you have to do is like this video and subscribe to my channel. On that note, here's me Gunjan signing off. Bye bye, keep calm and invest on.